बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से 12 लोगों की मौत हुई है और एक सीआईएसएफ कर्मी का शव भी मिला है। 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अचानक आए सैलाब में लंगर का शेड बहा और जानकारी के मुताबिक यह हादसा मिशेल माता मंदिर की यात्रा मार्ग पर हुआ है। फिलहाल मिशेल माता की यात्रा को दोनों तरफ से रोक दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम के साथ यात्री भी रेस्क्यू टीम में जुटे हुए हैं। तो बेहद अहम खबर, बड़ी खबर और दुख भरी खबर आपको किश्तवाड़ से दे रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटा और बादल फटने के बाद तबाही के निशानात दिखने लगे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। बादल फटने से 12 लोगों की मौत का आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है। एक सीआईएसएफ कर्मी का शव मिल चुका है और 3 लापता बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि अचानक एक सैलाब आया और लंगर का एक शेड था, उसे बहा ले गया अपने साथ। जानकारी के मुताबिक ये हादसा मिशेल माता मंदिर के यात्रा मार्ग पर हुआ। तभी वहां पर लंगर लगा हुआ था और जो लंगर का शेड था वो अपने साथ बहाता हुआ लेकर चला गया। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मलबा आया और इस मलबे की रफ्तार कितनी तेज थी और ये खतरनाक रास्ता आप देख पा रहे हैं किस तरह का है। इसी मकाम पर ये मलबा आया और अभी आपको बताएं कि इस वाकये के बाद, इस घटना के बाद दोनों तरफ से मिशेल माता यात्रा रोक दी गई है फिलहाल। और एसडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और साथ ही साथ कहा जा रहा है जो यात्री हैं, जो सकुशल हैं इस वक्त, वो भी एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर किश्तवाड़ से, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से दे रहे हैं, जहां पर बादल फटा और बादल फटने के बाद भारी तबाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पेड़ और मलबा, ये लकड़ियां किस तरह से नजर आ रही हैं। पेड़ गिरा और पेड़ गिरने के बाद के हालात, घरों पर किस तरह से पेड़ गिर गए, गाड़ियों पर ये पेड़ और मलबा कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगह पर हालांकि भयंकर तबाही हुई है, लेकिन इस वक्त जो खबर आपको बता रहे हैं किश्तवाड़ की, यहाँ पर सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है और मलबा और जो लोग घायल हुए हैं इस घटना में, उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया जा रहा है। देखिए किसी के पैर में चोट लगी है और किसी के जिस्म के ऊपरी हिस्से में चोट लगी है। इन तमाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ले जाया गया है। किसी के लिए स्ट्रेचर बुलाया गया, एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद रही। एक एक करके सभी घायल यात्रियों को, श्रद्धालुओं को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और एक हादसे की तबाही की तस्वीर देख पा रहे हैं आप, जिसमें अफरा तफरी का माहौल है और मलबा अचानक से आ जाता है। लंगर का शेड लगा हुआ था क्योंकि मिशेल माता की यात्रा चल रही है और ये यात्रा मार्ग अभी दोनों तरफ से बंद कर दी गई है क्योंकि भयानक ये हादसा हुआ है और इसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई, यानी 12 लोगों की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि अब इन 12 लोगों में से एक सीआईएसएफ कर्मी का भी शव है मिला है जिनका, और साथ ही साथ 3 सीआईएसएफ के कर्मी बताया जा रहा है कि लापता हैं। अचानक सैलाब आया और रास्ते में आपको बताएं कि लंगर लगा हुआ था और उस शेड को बहाकर सैलाब लेकर चला गया अपने साथ ही। और ये तबाही की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। घायलों को किस तरह से, जो चल सकते हैं उन्हें सहारा देकर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल लाया गया है। अब तक कितने घायल अस्पताल में लाए गए हैं इसकी जानकारी आपको देते रहे। मिशेल माता यात्रा किश्तवाड़ में इस वक्त रोक दी गई है क्योंकि ये भयानक हादसा हुआ है। सैलाब का रेला आया और वो लंगर के शेड को अपने साथ बहा कर ले गया। आसपास जो चीजें थी उसे भी अपने साथ बहा कर लेकर गया और साथ ही साथ जो पेड़ और दरख्त थे वो गिर पड़े। जब पेड़ और दरख्त गिरे तो गाड़ियों को उन्होंने अपनी जद में लिया। किश्तवाड़ में बादल फटा और बादल फटने के बाद भारी तबाही की तस्वीर। बादल फटने से 12 लोगों की आपको बताएं कि मौत हुई है। ये आंकड़ा कहा जा रहा है कि और बढ़ सकता है और इन 12 लोगों की मौत में एक सीआईएसएफ कर्मी का भी शव शामिल है और 3 सीआईएसएफ कर्मी इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल ये घटना कैसे घटी आपको बताते हैं कि किश्तवाड़ में बादल फटा और जब बादल फटा तो अचानक सैलाब का एक रेला आया और उसी रेले ने अपने साथ जो लंगर का शेड था अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। अभी जानकारी ये नहीं मिल पाई कि लंगर में उस वक्त क्या लोग मौजूद थे, क्योंकि लंगर जब लगता है तो जाहिर सी बात है एक तो परोसने वाले लोग होते हैं और दूसरा ये कि लंगर खाने वाले श्रद्धालु और यात्रियों की संख्या ज्यादा होती। तो क्या ये लंगर के आसपास लोगों के ज्यादा होने की खबर है? इस हवाले से जानकारी आपको देंगे। कितने लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे? रेस्क्यू आपको बताएं कि लगातार जारी है।
मिशेल माता मंदिर के यात्रा मार्ग को इस वक्त रोक दिया गया है। दोनों तरफ से यात्राएं रुकी हुई है। रेस्क्यू टीम की बात करें तो मौके पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है जो सकुशल, देखिए 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तो मिशेल माता यात्रा को रोक दिया गया है, कैसे श्रद्धालु आगे की ओर उन्हें रेस्क्यू करके लाया जा रहा है, और वो वाकई की घटना के वक्त की भी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जो फंसे हुए यात्री हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और जो सकुशल इस वक्त यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें उनकी भी मदद ली जा रही है। वो भी बखुद इस वक्त बजाते खुद मदद करने में इस वक्त पेश नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं, डैमेज कितना हुआ है, तबाही की ये तस्वीर है। जैसा कि हमने आपको कहा कि जब बादल फटा तो एक सैलाबी रेला आया और उस रेले ने आसपास की चीजों को अपने साथ समेट लिया। जब दरख्त गिरे तो दरख्त ने, पेड़ ने, पौधों ने अपने जद में गाड़ियों को लिया। देखिए गाड़ियां आसपास खड़ी हुई हैं और वहां पर नजर ही नहीं आ रहा है कि ये स्थान पहले पार्किंग के लिए रहा होगा। इस तरह का मंजर इस वक्त नजर आ रहा है और जो लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनकी भी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। किश्तवाड़ में बादल फटा और बादल फटने से इस वक्त मिशेल माता यात्रा का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है, रोक दिया गया है, क्योंकि भारी तबाही की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यही वो स्थान है जहां पर ये घटना घटी और जब घटना घटी तो उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 12 लोगों की मौत अब तक हो गई है। देखिए कैसे लोगों के हाथ और पैरों में चोट लगी है, लोग कैसे उनको रेस्क्यू कर वहां से हटाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम इस वक्त मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और जो यात्री वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। फिलहाल इस वक्त आपको बताएं कि मिशेल माता यात्रा को रोक दिया गया। देखिए बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया गया है और उसे फर्स्ट एड देने के लिए कैसे लेकर जाया जा रहा है अस्पताल की ओर। गाड़ी में मलबे में जो लोग दबे थे, जिनके हाथ और पैर कुछ हिस्सा मलबे में दब गया था, उन्हें निकाला गया, क्योंकि इस वक्त उनके कपड़े पूरे सने हुए मिट्टी में दिखाई दे रहे हैं। जो अब से कुछ देर पहले आप तस्वीर देख रहे थे, इसी तस्वीर में आप देखेंगे एक तो तबाही की तस्वीर और दूसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, सैलाबी रैली का शिकार हुए, जो फंसे थे, जिन्हें अब तक निकाला जा चुका है, गाड़ियों के जरिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। आज बहुत ही बुरी खबर आई कि जो चुशोती हमारा इंस्टीट्यूट में चल है वहाँ पर बादल फटा हुआ है। तो वहाँ हमारे डीसी साहब भी गए हैं, एसएसपी साहब भी गए हैं, हमारे एसडीएम साहब भी गए हैं, रेस्क्यू रिलीफ टीम भी वहाँ पर पहुँची है। तो फर्दर जो भी डिटेल आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। सारा रिलीफ और रेस्क्यू का जितना भी सामान था, मैन मशीनरी, सब कुछ फैसिलिटी तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सहयोग कर रही है, बस कुदरत का निज़ाम है। हम तो पहले निकल आए, 1 घंटा पहले पहुंचे थे हम गुलाबगढ़। तो बड़ा नुकसान सुना, हम रास्ते में थे, किश्तवाड़ से थोड़ा पीछे, उधर ही सुना रास्ते में गाड़ी जाती हुई देखी, एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी एम्बुलेंस। तो जब आप वहाँ थे तो कितने एक लोग वहाँ थे, क्या लगता है आपको, जहाँ ये इस वक्त जो है फ्लैश फ्लड आया, जहाँ ये लैंडस्लाइड आई, तो कितने एक लोग वहाँ मौजूद थे? सर एग्जैक्ट लोकेशन हमें भी नहीं पता कि कहाँ पे आया। चुसौती में जहाँ बता रहे हैं कि जहाँ लंगर, वहाँ तो काफ़ी गैदरिंग होती है, बहुत जनता होती है उधर इकट्ठी। तो जब आप वहाँ गए तो कितने एक लोग एक्सपेक्टेड थे वहाँ? जहाँ चुसौती लंगर लगता है वहाँ तो एट ए टाइम 200-300 बंदा होता है एट ए टाइम। जहाँ का शेड का कह रहे हैं, आपने शेड में खाना खाया वहाँ चीजों? हाँ उधर तो 200-300 बंदा एट ए टाइम होता है। हाँ हमने सुबह भी उधर ब्रेकफास्ट किया था, उधर उसी जगह ब्रेकफास्ट किया। तो कैसा फिर आप मौसम वहाँ का कैसा है? मौसम उस समय तो ठीक था, ऐसे बादल छाए हुए थे, बारिश तो नहीं हो रही थी। तो फ्लैश फ्लड कहाँ से आया? फिर कहीं ऊपर पहाड़ों पे बारिश हुई होगी तो आया। तो आपको लगता था उस वक्त बारिश आ रही है? उस समय तो कोई ऐसा था ही नहीं कि बारिश आएगी, इतना कुछ नुकसान होगा। तो कहाँ के लोग थे, कोई मालूम है आपको? अभी कोई पता नहीं, अभी कोई फोन पे किसी के पास। जब आप वहाँ थे क्या लगता था आपको, कहाँ के लोग थे वहाँ? जैसे लोकली थे, जब जम्मू रीजन के थे, जम्मू राजौरी पुंछ यही उधमपुर यही इधर के थे सभी। तो मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है वहाँ? क्या जो जख्मी होंगे उनको मिली होगी मेडिकल फैसिलिटीज? मिली तो होगी, वैसे नीचे लाने में टाइम लग जाता है, दूर है थोड़ा, मिली होगी फैसिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है साथ पूरा। दुखद घटना ये हुई है चिशोती में, तो बोल रहे हैं वहाँ पे ऊपर से मलबा आया है, बादल फटे हैं, तो किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं वहाँ से।
तो आप इससे पहले गए हैं वहाँ? हाँ हाँ, पिछले साल भी गए थे। तो हर कैसा साल। कैसा महसूस हुआ वहाँ? बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार नहीं जा पाए बादल फटने की वजह से। किश्तवाड़ से ही हम वापस। और इसी मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी से भी बात की है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। और गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से हमने बात की है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हर परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। इन्होंने कहा है कि जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दे रहा हूं। बादल फटने की घटना पर एलजी और मुख्यमंत्री से बात कर चुका हूं। राहत और बचाव का कार्य जुटा हुआ है, कार्य में इस वक्त प्रशासन जुटा हुआ है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि तुरंत घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और जो भी जरूरतमंद हैं उनकी हर संभव मदद का आश्वासन देता हूं।